राहुल गांधी हैं कि अब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। डिप्लोमेसी के नाम पर जो मेलोडी का तमाशा बना, मेलोडी के नाम पर जो डिप्लोमेसी धराशायी हुई, जो मजाक का दौर शुरू हुआ, उस मजाक को इस देश के एंकर आगे बढ़ा रहे हैं। उस मजाक को किस तरह से इस देश के तथाकथित सूरमा एंकर, पत्रकार नुमाइंदे बीजेपी के प्रवक्ता उसका विश्लेषण कर रहे हैं। डीडी न्यूज पर बैठ के सरकारी पैसा लेकर सुधीर चौधरी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। चित्रा त्रिपाठी हो या अंजना ओम कश्यप, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसे प्रोग्राम का हिस्सा बना रही कह रही हैं कि मेलोडी तो चॉकलेटी थी, लेकिन विपक्ष को यह कड़वी लगने लगी, ये फीकी क्यों लगने लगी। सवाल यह नहीं है कि मेलोडी चॉकलेटी क्यों है और मेलोडी की वजह से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सवाल यह है कि मेलोडी इतनी जरूरी हो गई कि इस देश के प्रधानमंत्री को एक रील बनानी पड़ रही है, इस देश के एंकर्स को विश्लेषण करना पड़ रहा है, लेकिन इस देश में बढ़ते सिलेंडर की कीमत कोई भी मुद्दा नहीं बन रही है। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है दिनों रात, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के चलते इस देश के ऑटो रिक्शा कैब वाले हड़ताल पर चले गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। मेडिकल स्टोर रिटेलर हड़ताल पर गए, उस पर इस देश के मीडिया में कोई चर्चा नहीं। वो तमाम डिलीवरी बॉयज जो दिन रात मोटरसाइकिल और स्कूटी पर दौड़ दौड़ कर सामान की डिलीवरी करते हैं, उनके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का बढ़ना कितना जानलेवा होगा, इस पर ना अंजना ओम कश्यप को फिक्र है, ना चित्रा त्रिपाठी को, ना ही सुधीर चौधरी को। उन्हें फिक्र है कि एक मेलोडी विपक्ष को पसंद क्यों नहीं आ रही। कोई तो इसे स्वदेशी बताते हुए कह रहा है कि स्वदेशी का प्रचार है, स्वदेशी के लिए ये कर देंगे, स्वदेशी के लिए वो कर देंगे, लेकिन इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत के चलते जिनके घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं, वो क्या विदेशी हैं? इस देश के ऑटो रिक्शा चालक जो सीएनजी से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमत के बढ़ने से परेशान हैं, वो क्या विदेशी हैं? डेली जो सप्लायर हैं, उनके ऊपर जो गैस गिर रही है, वो क्या विदेशी हैं? प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, वो क्या सोने का काम करने वाले मालिक तो छोड़िए, वो छोटे छोटे कारीगर वो विदेशी हैं? इस पर क्यों नहीं सुधीर चौधरी को चिंता होती है, क्यों नहीं अंजना ओम कश्यप इस पर सवाल करती हैं, और ना ही चित्रा त्रिपाठी के मुंह में इनके लिए दो शब्द निकलते हैं। हां, चित्रा त्रिपाठी की सोसाइटी की बिजली चली जाए तो उन्हें फिक्र होने लगती है। फिक्र इस बात की नहीं होती, सवाल इस बात का नहीं पूछा जाता कि सरकार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो बिजली का हाल ये बेहाल क्यों है। वो तो कह रहे हैं कि सोसाइटी में बैकअप क्यों नहीं है। उन्हें बिजली का रोना नहीं है, बिजली से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है बैकअप से, क्योंकि बिजली पे सवाल करेंगी तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आएगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कमल के निशान पर बटन दबाकर जीत कर आए हैं, तो बीजेपी से सवाल करना पड़ेगा। अब वो अपने मालिकों से सवाल कैसे करें? इसलिए सोसाइटी किसकी है, उसने बैकअप सिस्टम कैसा लगाया है, उस बैकअप पर ही वो अटक गई। लेकिन अगर विपक्ष पूछ ले कि भाई मेलोडी पर आपको बहुत फिक्र है, महंगाई आप भूल जाइए, महंगाई पर आप चर्चा क्यों नहीं करती, तो उन्हें मेलोडी स्वदेशी नजर आने लगेगी, मेलोडी में विदेश नीति नजर आने लगेगी, कूटनीति नजर आने लगेगी। यह हाल है इस देश के मीडिया का। लोग कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लेकिन ये तो बिना पानी के ही डूब मरने वाले लोग हैं। इन्हें बेशर्मी की हद से गुजर जाने की वो तमाम चीजें आगे बढ़ चुकी हैं कि इनके ना आंखों में अब शर्म का पानी है और ना ही इनके मुंह में वो शब्द हैं जो सरकार से सवाल कर सके। आम जनता का सरोकार तो ये भूल चुके हैं। इन्हें फिक्र है कि मेलोडी चॉकलेटी रहे और मेलोडी के साथ मेलोनी का जो गठजोड़ है उसी पर बस चर्चा करते रहें, उसी को निहारते रहें, उसी रील को डिप्लोमेसी समझें। वही विदेश नीति है इस देश की। इटली से क्या मिला? किस दौर में आप जा रहे हो विदेश के दौरे पर? किस देश से आपने क्या हासिल किया? तेल की जो जरूरत है वो कैसे पूरी होगी? इस जंग के हालात से कैसे उभर पाएंगे? हमारी अर्थव्यवस्था जो डूबती हुई नजर आ रही है वो कैसे उभर पाएगी? राहुल गांधी ने इन तीनों एंकर्स के
जो शब्द हैं उनको इकट्ठा किया, उसकी एक रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाई, जिससे दुनिया को पता चल सके कि ये है इस देश के संजीदा पत्रकार जिन्हें एक टॉफी की तो फिक्र है, लेकिन इस देश के उन लोगों की फिक्र नहीं जो महंगाई की मार में घिरे हुए। तपिश बढ़ती जा रही है सूरज की, पेट में अनाज जा नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल महंगा आ रहा है, खाने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस देश के मीडिया को गवारा नहीं कि एक शब्द भी इस सरकार से पूछ सके कि आखिर आप कर क्या रहे हैं इस देश के लोगों को राहत देने के लिए। बहरहाल मेलोडी चॉकलेटी है या नहीं है, इसका फैसला तो उसे खाने वाले करेंगे, लेकिन इस देश में जो जो लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों को, अपनी दिनचर्या को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए करते हैं, उनसे पूछिए कि उन पर अब क्या गुजर रही है। राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि विपक्ष कहाँ है, तो उसे अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, उसे अपनी आंखों से अंधभक्ति का पर्दा हटाने की ज़रूरत है। वो पोलराइज नहीं हुआ है, वो पैरालाइज हो गया है कि उसे अब विपक्ष नज़र ही नहीं आता, उसे अपने मुद्दे दिखाई नहीं देते, उसे वो दिखाई देता है जो इस देश के तथाकथित एंकर्स उसे दिखाना चाहते हैं।